इंग्लिश पढ़ दो, इंग्लिश पढ़ दो। ठीक ठीक शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। दंडविनाम महान धनुर्धरों में अग्रणी सर्वश्रेष्ठ एषः यह बालक तुल्यः समान रूप से उत्तम छ तथा अर्जुनों का द्वयो दो हुताशः अग्नि इव सदृश दुर्दशः दुर्निवार बेरोक समुद्रः समुद्र इव सदृश दुस्तरः दुर्लग्य पर ना करने योग्य। अनुवाद। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के समान दुर्लग्य होगा। तात्पर्य। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी अर्जुन का लाइफ स्केच को संक्षिप्त में दिया, ब्रीफ स्टोरी अबाउट अर्जुन। तात्पर्य। इतिहास में दो अर्जुन हुए हैं, एक कार्तवीर्य अर्जुन जो हाय के राजा थे और दूसरे इस बालक के दादा। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात है। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि वह युद्ध काल में इन दोनों के समान होगा। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है। पांडव अर्जुन ये श्रीमद् भागवत गीता के महान नायक है। ये महाराज पांडु के क्षत्रिय पुत्र थे। महारानी कुंती देवी की किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और इस प्रकार जब उन्होंने इंद्र का आह्वान किया तो उससे अर्जुन का जन्म हुआ। अतएव अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र के पूर्ण अंश है। चूंकि उनका जन्म फाल्गुन मास में हुआ था, अतएव वे फाल्गुनी भी कहलाते हैं। जब वे कुंती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र महान होगा। उनके जन्मोत्सव में ब्रह्मांड के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा देवता, गंधर्व, आदित्य, रुद्र, वासु, नाग, ऋषि तथा अप्सराएं सम्मिलित हुए। अप्सराओं ने अपने स्वर्गिक नृत्य तथा गायन से सबको प्रमुदित किया था। भगवान श्री कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा श्री वसुदेव ने अपने पुरोहित कश्यप को सभी संस्कारों द्वारा अर्जुन को परिशुद्ध करने हेतु भेजा था। उनका नामकरण संस्कार शतशृंग के निवासी ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। उनकी 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा तथा उलूपी, जिनसे 4 पुत्र हुए थे। इनके नाम क्रमशः श्रुतकीर्ति, अभिमन्यु, बब्रवाहन, इरावन थे। विद्यार्थी जीवन में उन्हें अन्य पांडवों तथा कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने हेतु सौंप गया था। पढ़ाई में अत्यधिक गंभीर होने के कारण ये सबसे आगे रहते थे और द्रोणाचार्य भी इनके प्रति शिष्य
प्रेम के कारण अत्यधिक आकृष्ट थे। द्रोणाचार्य ने उन्हें प्रथम कोटि के छात्र के रूप में ग्रहण किया था और हृदय से प्यार करने के कारण इन्हें सैन्य विज्ञान के सभी वार दे दिए थे। वे इतने उत्सुक छात्र थे कि वे रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जिसके कारण द्रोणाचार्य ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाह रहे थे। वे लक्ष्य वेद की परीक्षा में प्रतिभाशाली रूप से सफल है। फलतः द्रोणाचार्य उनसे अतीव प्रसन्न थे। मणिपुर तथा त्रिपुरा के राजा परिवार अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के वंशज है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक घड़ियाल के हमले से बचाया था और आचार्य ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मशिरस नामक एक अस्त्र प्रदान किया था। महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से वैर था, अतएव जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया तब अर्जुन उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को समक्ष लाए। उन्होंने महाराज द्रुपद की नगरी अहिचत्रा को घेर लिया और उसे जीतकर द्रोणाचार्य को दिया। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिरस अस्त्र को चलाने का रहस्य बतलाया और अर्जुन से प्रतिज्ञा ली कि वह आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग तभी करेगा जब स्वयं द्रोणाचार्य शत्रु के रूप में उपस्थित हो। इस प्रकार आचार्य ने कुरुक्षेत्र की भावी युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जिसमें द्रोणाचार्य विपक्ष के साथ थे। यद्यपि महाराज द्रुपद अर्जुन द्वारा आचार्य के लिए पराजित थे, किंतु उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री द्रौपदी समर्पित करने का निश्चय किया था। लेकिन जब उन्होंने यह असत्य समाचार सुना कि दुर्योधन द्वारा नियोजित लक्षागृह में अग्नि लगने से अर्जुन की मृत्यु हो गई, तो वे अत्यधिक निराश हुए। अतएव उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर करने का प्रबंध किया, जिसमें भावी पति को छत से लटकती मछली की आंख को भेदना था। यह युक्त जानबूझकर इसलिए किए गए थी क्योंकि केवल अर्जुन ही ऐसा कर सकते थे। इस प्रकार वे अपनी योग्य पुत्री को अर्जुन को सौंपने की अपनी योजना में सफल रहे। उस समय अर्जुन व सभी भाई दुर्योधन से किए गए समझौते के अनुसार लक्षागृह की अग्नि से बचकर अज्ञातवास कर रहे थे। अतएव अर्जुन तथा उसके भाइयों ने ब्राह्मण के वेश में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। जब वह पर एकत्रित समस्त क्षत्रिय राजाओं ने देखा कि द्रौपदी ने एक दरिद्र ब्राह्मण को पति रूप में चुना है, तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री बलराम से अर्जुन के परिचय का भेद प्रकट किया। हरिद्वार में उनकी भेंट नागलोक की कन्या उलूपी से हुई। वे उससे आकृष्ट हुए और अर्जुन ने बलपूर्वक सुभद्रा का हरण करके उसके साथ विवाह कर लिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी मृत्यु के पश्चात परीक्षित महाराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया तो अग्निदेव ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया। जब अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि लगा दी तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी, किंतु वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए और इंद्रदेव को स्वर्ग लौट जाना पड़ा। अर्जुन ने एक मायासुर की भी रक्षा करने का वचन कर दिया था और उसने उन्हें एक मूल्यवान शंख प्रदान किया, जिसका नाम देवदत्त था।
इसी प्रकार इंद्रदेव ने उनकी शूरवीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने अनेक अस्त्र प्रदान किए। जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को हरा पाने से निराश हो रहे थे, तब अर्जुन ने ही उन्हें इस प्रकार से आश्वासन दिया, और तब अर्जुन भीम तथा भगवान श्री कृष्ण उसका वध करने हेतु मगध के लिए रवाना हुए। जब वे विश्व भर के राजाओं में पांडवों के अधीन बनाने हेतु बाहर गए, जैसा कि प्रत्येक सम्राट के राज तिलक के पश्चात होता है, तो उन्होंने केलिंद नामक देश को जीता और राजा भगदत्त को अपने अधीन किया। इसके पश्चात वे अंतगिरी, उल्लपुर तथा मोदपुर जैसा देशों में विचरते रहे और समस्त राजाओं को अपने अधीन बनाया। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्या की और अंत में उन्हें इंद्रदेव से वरदान भी मिला। शिव भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे, अतएव वे एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया। अर्जुन ने विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पशुपाश अस्त्र प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अनेक अस्त्र प्राप्त किए तथा यमराज से दंडास्त्र, वरुण से पाशास्त्र, स्वर्ग के भंडारी कुबेर से अंतर्धन अस्त्र। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक से भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग के ग्रह में जाए। इस ग्रह पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ और इंद्रदेव की स्वर्गीय संसद में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वे इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने न केवल उन्हें वज्रास्त्र प्रदान किया अपितु उन्हें सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई, जो इस समय स्वर्गलोक में प्रचलित थी। एक प्रकार से इंद्र ही अर्जुन के वास्तविक पिता थे, अतएव वे अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी द्वारा कराना चाहते थे। स्वर्ग की अप्सराएं अत्यंत कामुक होती है और उर्वशी अर्जुन के संसर्ग के लिए अत्यंत उत्सुक थी, क्योंकि अर्जुन अन्यथा बलशाली मनुष्य थे। वह उनके कक्ष में मिली और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, किंतु अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उसे कुरुवंशी की माता के रूप में संबोधित करके अपने निर्देश चरित्र का परिचय दिया तथा उर्वशी को कुंती, माद्री तथा इंद्रपत्नी शचीदेव की कोटि में मिला दिया। निराशा होकर उर्वशी ने अर्जुन को शाप दिया और वहां से चली गई। स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमश से हुई, जिनसे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की। जब उनका विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के चंगुल में था, तब उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनुनय विनय की थी कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन गंधर्वों के ऐसा करने से मना करने पर उन्होंने उनसे युद्ध करके दुर्योधन को मुक्त किया था। जब समस्त पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, तब ये राजा विराट के दरबार में क्लीव हिजड़ा के रूप में उपस्थित होकर अपनी भावी पुत्र वधू उत्तरा से संगीत शिक्षक बने और विराट के दरबार में बृहन्नला के नाम से विख्यात हुए। बृहन्नला के रूप में वे राजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष में
पक्ष से लड़े थे और अज्ञातवास काल में कुरुओं को हराया था। उनके गुप्त अस्त्र एक शमी वृक्ष के सुरक्षित रखे गए थे और उन्होंने उत्तर को आदेश दिया कि वह उन्हें ले आए। बाद में उत्तर को अर्जुन तथा उनके भाइयों की वास्तविक पहचान प्रकट कर दी गई। द्रोणाचार्य को कुरुओं तथा विराटों के युद्ध में अर्जुन के उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। अंत में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कर्ण तथा अन्य बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। तब सभी भाई भीष्मदेव के पास गए थे। यह अर्जुन के कारण ही संभव हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध में उनके आश्चर्यजनक कार्यों का महाभारत में विशद वर्णन हुआ है, किंतु अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवाहन द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और मूर्छित हो गए, पर उलूपी ने तब उनकी रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धन होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया। पुनः अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की तो भगवान श्री कृष्ण की सभी विधवा पत्नियों ने उनके सामने विलाप किया। वे उन सबको वसुदेव के पास ले गए और सांत्वना दी। अंत में वसुदेव के दिवंगत हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने ही उनका दहन संस्कार किया। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे, तब मार्ग में उन पर आक्रमण हो गया और वे उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। अंत में श्री व्यासदेव की उपदेश से सभी पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर अपने सभी अस्त्रों को व्यर्थ समझकर उन्हें पानी में फेंक दिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। अभी प्रसंग ये चल रहा था कि परीक्षित महाराज का जन्म और उनका लक्षण के बारे में चर्चा हो रही थी। और परीक्षित का क्या क्वालिटीज़ होंगे, क्या लक्षण होंगे उनके पास, उसके बारे में चर्चा करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके लक्षण के बारे में चर्चा करते हुए ये नरेट किया जा रहा है। आज का श्लोक में बताया है कि कैसे परीक्षित महाराज का लक्षण होगा। वो जो है धनुर्विद्या में अर्जुन के समान होंगे। जो अर्जुन जो है, शास्त्र में 2 प्रकार के अर्जुन हैं। 2 अर्जुन थे, एक है कांटेवीर अर्जुन और एक है ये पांडव के अर्जुन। और पांडव के अर्जुन के बारे में प्रभुपाद जी चांस दिया और उनके बारे में पूरा इस श्लोक में ब्रीफली बताया, संक्षिप्त में। कैसे अर्जुन अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से अलग अलग अस्त्र प्राप्त किए और कैसे उन्होंने कृष्ण भगवान का
वचन सुना और उनकी माध्यम से भगवद गीता का प्रकट करने के लिए एक प्रमुख कारण बना। और उन्होंने कैसे कैसे अपनी जर्नी किया और कैसे युधिष्ठिर महाराज को सहायता दिया और उनको रक्षा के लिए प्रार्थना किया। बहुत सारे आज का पर्पट में प्रभुपाद जी ने बताया। मैं एक ऐसा अर्जुन के बारे में और विस्तृत रूप का स्टोरी बताऊंगा, कैसे वो अलग अलग महारानियों को, प्रिंसेस को, महारानियों को शादी किया, जैसा कि सुभद्रा, द्रौपदी, चित्रंगदा, उलूपी। ये स्टोरी ऐसा शुरुआत होती है महाभारत में, जब युद्ध कंप्लीट हो गया, युधिष्ठिर महाराज राज्य पालन करते हैं। और उसके पहले हमको बताया कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का योजना की और इसके लिए उन्होंने एक अश्व को, हार्स को तैयार किया और उसका एक नेम प्लेट डाला हार्स में। युधिष्ठिर महाराज विल बी द किंग फॉर होल एंटायर वर्ल्ड, और कोई भी मना नकारेंगे और वो अर्जुन के साथ लड़ेगा। ऐसा करके वो घोड़े के, अश्व के गले में एक नेम प्लेट रखा और उसको छोड़ दिया। अब वो अश्व के ऊपर सब जगह पे घूमेंगे। ऐसे जाते जाते तो हार्स जो है माहिष्मती का क्षेत्र में पहुंचते हैं, नगर में। और उधर का राजा जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो है, उनका नाम प्रवीरा। उनका जो पत्नी, एक पत्नी होते हैं, वो इंसिस्ट करते हैं कि जाओ वो हार्स को बंदी कर दो, पकड़ के ले। और प्रवीरा राजा ने उनकी पत्नी का बात सुनी और गया और जाके वो सैक्रिफाइस कर जो अश्व को छोड़ा था युधिष्ठिर महाराज ने, उसको पकड़ लिया। और जो भी पकड़ेगा वो क्या करना चाहिए, उनको अर्जुन से युद्ध करना चाहिए। और अर्जुन पहुंच गया उनकी सेना के साथ। उन सेना में एक प्रमुख व्यक्ति भी पधारे थे, उनका नाम है वृषक्षेत्र। वो जो है कर्ण का बेटा था। कर्ण मारने के बाद कर्ण के वृषक्षेत्र जो है अर्जुन का पार्टी ज्वाइन किया, अर्जुन का आर्मी। और ये गया सब जहाँ कैप्चर किए थे माहिष्मती नगर में, राजा के पास, राजा प्रवीर के पास। और सबसे पहले तो ये गया, वृषक्षेत्र गया और जाके प्रवीरा से लड़ने गए। और प्रवीरा जो राजकुमार है वो वृषक्षेत्र को डिफीट कर दिया, परास्त कर दिया। और परास्त करने से तुरंत अर्जुन उधर उपस्थित हो गया और प्रवीरा के साथ युद्ध लड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में प्रवीरा को पूरा परास्त कर दिया कि वो अर्जुन ने उनको बंदी करने वाला था। उसी समय पे अचानक से आकाश में हर दिशा में बाण आ रहा था, एरोस। और उसको फिगर आउट करने समय में अचानक से बीच में से एक घोड़ा प्रकट हुआ, उसके ऊपर ये राजकुमार का बेटा, प्रवीर का पिता, क्या नाम है उसका, नीलध्वज आया और उनको, उनका बेटा को उधर से लेके गया, सेफ साइड में लेके गया। और अर्जुन ये सब देखने लगे और लेके गया। अभी अर्जुन तो युद्ध करेगा। अभी नीलध्वज और अर्जुन के बीच में युद्ध हो रहे। और नीलध्वज ऐसा युद्ध कर रहा था कि अर्जुन भी सारे अस्त्र उसको परास्त करते रहा। और नीलध्वज सोचा कि अभी मेरे से नहीं हो पाएगा करके उनका जो सुप्रीम वेपन है, उनका एक अग्नि का अस्त्र वो लिया और मंत्र जपा और छोड़ दिया। वो ऐसा इतना फियर्सफुल है कि वो एरो से आग निकलने आ रहा है बाण से, और हर जगह तहस नहस कर रहा था। और ये सब देख के परेशान हो गए सब लोग। उसको क्या करना है? अभी तुरंत उस समय पे अर्जुन ने क्या किया था, उनके पास जो अस्त्र था, नारायण अस्त्र,
नारायण अस्त्र को छोड़ दिया। सबको एक्सपीरियंस था महाभारत में, नारायण अस्त्र आया तो क्या करना चाहिए, किसका भी हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं रहना चाहिए, सब लोग इसको छोड़ के नारायण अस्त्र को प्रणाम करना चाहिए। और सारे सेना जितने भी है सब लोग प्रणाम करते हैं। अब अग्निदेव वो अस्त्र में प्रेजेंट थे और उनको पता चला कि सामने से नारायण आ रहे, क्योंकि वो साक्षात स्वयं कृष्ण है। ये अग्नि को पता है कि अर्जुन ने कृष्ण का शरण लिया। अभी कृष्ण किसी को रक्षा करना चाहते हैं, उसको कोई मारेगा क्या, कोई नहीं मार सकते, हमको मालूम है। राधे कृष्ण मारे के मारा कृष्ण राधे, और कृष्ण किसी को रक्षा करना चाहते थे, कोई इसको मार नहीं सकते। अभी अग्नि को ये मालूम था, वो तुरंत सरेंडर हो गया और शांत हो गया। और ये सब देख के अर्जुन का सेना में एक सेनाधिपति, उनका नाम है अनुशाल्वा, वो इंक्विजिटिव हो गया था। ये क्या हो गया, ये सब बांध से आग निकल रहा था, हम पहली बार देख रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ, ये कभी देखा नहीं ऐसा। उसके बारे में पूछताछ किया तो अर्जुन ने उसका स्टोरी बताने लगा पूरा, वो कैसे ये बांध से आग निकल रहा है। और अर्जुन ने बताया कि नीलध्वज का एक पत्नी थी, उसका नाम है ज्वाला, और ज्वाला, उसका नाम ही है ज्वाला पूरा जलते रहते। और वो इन दोनों को एक पुत्री हुई, उसका नाम है स्वाहा। और वो पुत्री को मैरिजेबल एज आने के बाद बहुत सारे राजकुमारी को लेके आ रहा था राजा ने, लेकिन सबको तिरस्कार कर रहा था, किसी को कोई पसंद नहीं आ रहा था स्वाहा को। उनको सोचा कि राजा ने सोचा कि अभी ये एर्थली वर्ल्ड में राजा कुमारी को उनको पसंद नहीं कर रहे, क्या कि हेवनली प्लैनेट से उनका सारे चित्र दिखाने लगा राजकुमारी को। और स्वाहा ने ऐसे सारे चित्र देखते देखते उनको अग्नि का चित्र बहुत पसंद आया और बोला कि मैं इनसे शादी करूँगा। ऐसा निश्चय हो गया, स्वाहा अग्नि के साथ शादी करेगा करके। और अचानक उस समय पे राज दरबार के सामने एक ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण ऐसा कि बहुत क्या बोलते पेल एंड थिन ऐसा कुछ था। और वो आके राजा को बोला कि मैं आपका बेटी से शादी करना चाहता हूँ। और राजा ने बोला कि अभी तो मेरा बेटी का शादी निश्चित हो गया अग्नि से शादी करने के लिए। और ये ब्राह्मण बोल रहा था कि मैं ही हूँ अग्नि, मैं ही हूँ अग्नि के बोले। और राजा को संशय हुआ, ये अग्नि कैसे हो सकता है, देखा है तो इतना पतले दुबले, इतना पेल। और उनका जो राजा का एक मंत्री है जाके अग्नि को बहुत अच्छे से नज़दीक से डिटेल में देखने लगा, ये सही में अग्नि है क्या। अग्नि अपना मुंह खोला वो काला पड़ गया पूरा और फिर भी राजा को संशय था, ये सही में अग्नि है कि नहीं, ऐसा कुछ ट्रिक्स बना रहे क्या। और उस समय पे ज्वाला का जो राजा का पत्नी था ज्वाला, उनका एक सिस्टर थी, वो बोला कि मैं टेस्ट करता हूँ, ये सही है ये फ्रॉड है। बोला कि अग्निदेव को एक कमरे में लेके गया और टेस्ट करने लगा। और उस समय तुरंत वो रानी का बहन को कपड़ा जलने लगा और सारी कमरा भी जलने लगा। और तुरंत भाग भाग के आके राजा को बोला कि ये सही अग्नि है, उनके साथ ही शादी करवा दो। और ऐसा करके स्वाहा और अग्नि की शादी हो गई, शादी निश्चित किया। अभी नीलध्वज राजा ने एक कंडीशन रखा, अगर मेरे बेटी स्वाहा के साथ शादी करना है तो एक कंडीशन है कि आप मेरा सिटी माहिष्मती को छोड़ के बाहर नहीं जाने का, और जब भी मेरे को मदद चाहिए मैं आपका नाम पुकारता हूँ, आप मेरे अस्त्र में प्रकट होना चाहिए और मेरे को मदद करना चाहिए। ये पूरा स्टोरी था पीछे का। और अर्जुन ने ये सारे स्टोरी अपनी सेनाधिपति अनुशाल्वा को बता रहा है, कैसे ये बांध से ही आग निकल रहा है। और अर्जुन को पता है कैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो तो नारायण अस्त्र छोड़ के उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया।
वैसा नीलध्वज डिफीट मान लिया और घोड़े देने के लिए तैयार था और दे भी दिया। लेकिन ज्वाला ने बहुत जल रही थी, मैं ऐसा नहीं करूँगा, उनके साथ अर्जुन को परास्त कुछ ना कुछ करके उनको परास्त कर देंगे, और बहुत इंसिस्ट किया। और नीलध्वज वापस गए अर्जुन से लड़ने के लिए और अटरली डिफीट होकर वापस आया। अभी ज्वाला को समझ में आया कि मेरे पति से काम नहीं होगा, अभी सोचा कि किससे मदद लूँ, और गया और उनकी भाई था, उनके भाई का नाम है उलू मुखा, हो गया, वो भी जाके परास्त होके आ गया अर्जुन से। अभी ज्वाला सोचा कि इसे किसी से कोई रिश्तेदार कोई काम का नहीं है, मैं ही खुद जाके रिवेंज लेता हूँ करके ज्वाला ने क्या किया था, हो गया गंगा के पास, और गंगा के पास जाके गंगा को लेफ्ट लेग से लात मारा, और लात मार के इतना घालिया दे रहा था कि गंगा माता को सहन नहीं हो पाया, वो साक्षात स्वयं आके प्रकट हो गए। प्रकट होके पूछताछ करने लगा ज्वाला से, क्या हुआ। और ज्वाला ने तुरंत रुक ही नहीं रहे, वो गालियाँ देती रहे, और बीच में वो बताने लगे कि आप भूल गए, आप जब जवान थे, यंग, आपके यंग देश में आपने सारे 7 बेटाओं को नदी में छोड़ दिया था, लेकिन 8वां जो बेटा था, कौन है वो 8वां बेटा? भीष्म पितामह। उनको अर्जुन ने मारा, जो एक बेटा बचा था आपका, अर्जुन ने आपका बेटा को मार दिया, ऐसा करके चुगली करने लगा। ज्वाला के वचन से गंगा में बहुत क्रोध हो गया, और गंगा बहुत क्रोध होके तुरंत अर्जुन को उधर से शाप दे दिया, ऐसा कि अर्जुन अपने बेटे से मर जाएंगे करके शाप दे दिया। और ये शाप मिल गया उनको, और ज्वाला भी शांतन हो गई। बाद में अर्जुन आगे चले गए वो हार्स के साथ। वो जो हार्स जो है, अश्व जो है, अभी वो घूमते घूमते नॉर्दर्न प्रोविंसेस में जाने लगा, नॉर्थ साइड में, और जाते जाते उधर नॉर्दर्न प्रोविंसेस में अर्जुन पहली बार जा रहे, और उनको याद आ रहा था कि कैसे वो एक्सेल पीरियड में कैसे वो क्या क्या हुआ, कैसे उनको उलूपी के साथ शादी हुआ, चित्रांगद के साथ शादी हुआ, वो सब याद आ रहा था बहुत साल पहले। और एक बार वो नदी के किनारे में वो नहाने लगा रहा था, तुरंत उधर उलूपी भी उधर ही था। उलूपी बहुत अट्रैक्ट हुआ अर्जुन के साथ, और अर्जुन को खींच के नागलोक लेके गए, क्योंकि ये उलूपी जो है नाग कन्या है। वो जाके अर्जुन भी उनके साथ बहुत आकर्षित हुए, और दोनों को प्यार हो गया, और शादी भी हो गया, और बेटा भी हुआ, ईरावन का नाम बेटा। और बाद में वो मणिपुर का स्टेट गया था। उधर मणिपुर का राजा जो है चित्रवाहन, उनके फैमिली लिनेज में एक स्पेशल ट्रेडिशन चलते आ रहा था। हर एक राजा को एक बेटा होता था, और नेक्स्ट उसका भी एक ही बेटा होता था, और उसके भी ऐसा ऐसा लिनेज आ रहा था। लेकिन ये चित्रवाहन को बेटा नहीं हुआ, इस बार बेटी हुआ। वो बेटी का नाम है चित्रांगदा। और ये बेटी अभी देखा, ये अर्जुन का देखा था, तो अर्जुन के साथ उस समय पे वो चित्रवाहन ने शादी किया। लेकिन शादी करने से पहले वो एक कंडीशन रखा अर्जुन ने, हाँ, अर्जुन को एक कंडीशन रखा चित्रवाहन राजा ने। वो बोला कि आप मेरे बेटी के साथ शादी कर सकते हैं चित्रांगदा को, लेकिन जो संतान होगी, जो बेटा होगा, वो इसी राज्य में रहेगा, इसी राज्य को पालन करेगा, आपके साथ नहीं आएगा। वो सब याद आ रहा था अर्जुन को उस जगह पे गुजरते हुए। और उन दोनों का जो बेटा हुआ था उसका नाम है बब्रुवाहन।
इसके बारे में 9th कैंटो में भी भागवत में थोड़ा सा उल्लेख है, और वो हो गया। अभी बब्रुवाहन ने जब अश्व जो है उस राज्य में आ गए तो उसको कैप्चर कर लिया वो बब्रुवाहन ने इस सैक्रिफाइस आर्ट्स को। अभी पता चला, और पता चला तो युद्ध होंगे। अभी वो नेम प्लेट देखा हार्स के ऊपर, जो भी इसको पकड़ेगा वो अर्जुन के साथ युद्ध लड़ना चाहिए। अभी उनको पता चला, जैसा उनको अर्जुन का नाम पड़ा और तुरंत बब्रुवाहन का वो पिता के प्रति जो प्यार था, प्रेम था, फीलिंग्स था, वो बाहर आ गया। उनकी जब से जन्म हुआ तब से वो देखा नहीं, जब जन्म हुआ था तभी देखा, उस समय वो कुछ याद नहीं है उनको। अभी काफ़ी लंबी समय हो गई, 16-17 साल हो गए वो। अभी पिताजी आ रहे हैं और पिताजी को मिलूंगा करके वो बहुत फादरली फीलिंग्स से हो गए थे। अब जब अर्जुन आया था उधर लड़ने के लिए, बब्रुवाहन जाके पैर में गिरा, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने हाथ को कैप्चर कर लिया, मेरे को मालूम नहीं था ये आपका ही है करके, आप इसको रक्षा कर रहे करके मेरे को मालूम नहीं था, हर के पिताजी करके संबोधित करके प्रार्थना करने लगा। लेकिन सडनली अर्जुन ने क्या किया, वो बेटा को, जनरली कोई भी इतने साल के बाद मुलाकात हो तो बेटा को आलिंगन करते हैं और उसको प्यार से बात करते हैं, लेकिन अर्जुन ने क्या किया था, उनको सर पे एक लात मारा। आप मेरा बेटा नहीं हो सकते करके एक लात मारा, क्योंकि मेरा बेटा जो होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, कभी भी वो किसी के सामने सर नहीं झुकते, सर नहीं झुकाते करके उसको बोलने लगे। ऐसा बात चल रहा था कि गाली चल रहा था कि बब्रुवाहन के अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, और ऐसा भी नहीं, उतना भी नहीं, अर्जुन छोड़ना उतना भी नहीं छोड़ा, वो गाली देते देते अपनी बब्रुवाहन की माँ को भी गाली देने लगा। और अभी तक तो बब्रुवाहन सहन कर रहा था, जैसा उनके माँ को गाली देने लगा वो सहन नहीं कर पाया और एंगर से वो युद्ध करने लगा। इतना भयानक युद्ध दोनों के बीच में हुआ, दोनों पार्टी के बीच में, और बब्रुवाहन अकेले ही अर्जुन का सेना को ख़त्म करने लगा। और जो सेनाध्यक्ष, जो क्या नाम था उसका, वृषक्षेत्र, जो कर्ण के बेटा था, वो गया था और उनके साथ एकदम मस्त फियर्स बैटल हो रहा था, और बब्रुवाहन ने ये वृषक्षेत्र को मार दिया और अपनी बाण को चाकू जैसे यूज करके उसके गला को अलग कर दिया, सर को अलग कर दिया गर्दन से। जैसे अर्जुन को पता चला कि ये वृषक्षेत्र मर गया और गया उधर, उनको वो देखा और क्रोधित होके दोनों लड़ने लगा। ऐसा लड़ने लगा कि अर्जुन धीरे धीरे डिफीट होने लगा, और फाइनली बब्रुवाहन अर्जुन को मार दिया और अपने बाण से अर्जुन का सिर अलग कर दिया। जैसा ये न्यूज़ पहुंचा रानी चित्रांगदा के पास और सब जगह फैल गया, उलिपी की वो भी पता चला और सब आ गए उधर। और जैसा वो पिताजी अर्जुन मरने के बाद बब्रुवाहन उधर ही रोने लगा, मेरे पिताजी को मैं मार दिया करके पश्चाताप होने लगा। अभी सब उधर पहुंचने के बाद सोचने लगे, अरे आपने पिता को मार दिया, ऐसा करके सब लोग बोलने लगा। और चित्रांगदा माँ ने बोली कि मेरे पत्नी को मार दिया, मेरे को भी मार दो, ऐसा करके बोलने लगा। तब जाके उलिपी ने, जो दूसरे माँ थी अर्जुन का और दूसरी पत्नी, वो बोले कि मेरे को एक उपाय है अर्जुन को वापस जिंदा करने के लिए। हमारा नागलोक में एक मणि हुआ करते थे, मणि है वो अनंतेश के पास है, वो मणि को लेके आके उनको सर के बॉडी को टच करने से वो वापस जीवित होंगे।
उलिपी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, और बब्रुवाहन ने बोला कि चलो वो मणि लेगा तो कैसे भी होगा, युद्ध भी करना हो, उसको नागलोक भी तहस नहस भी करना हो, मैं जाऊँगा, मैं लेके आऊँगा। लेकिन उलिपी ने बोला कि बेटा रुको, थोड़ा इतना घाई मत करो, सब चीज़ के लिए क्रोध ही सब चीज़ के लिए आंसर नहीं है। ऐसा करके उनको सांत्वना देता, बोलता है कि मेरा भाई है क्या, उनको भेज देता हूँ, बात कर रहे थे, ट्राई करते हैं कर। और गया वो पूछने लगा, और जाता तो उधर का जो मंत्री है, क्या बोलते हैं ना, उनका नाम है धृतराष्ट्र। वो गया, उनको पूछा, वो नकारा था, नहीं हम आपको नहीं देंगे मनी। अगर आपको ये मनी देंगे, ये ह्यूमन बीइंग्स जो मनुष्य लोग हैं वो लोग फ़ायदा उठाने लगेंगे। अगर मनी उधर गए तो फिर मनुष्य लोग में वो लोग हमारे सांप को सबको मार देंगे और अपना मनी लाए दिखा के और बहुत सारे ट्रिक्स करके वो लोग हमको हमारे साथ खेल छाड़ करेंगे। ऐसा करके वो धृतराष्ट्र मंत्री जो है वो नकारा था, हम आपको नहीं देंगे। और उलिपी के जो भाई उधर आके बताया, अनसक्सेसफुल हो गया, नहीं हो पाया। आज बब्रुवाहन ने सुना, तुरंत अपनी स्टाइल में गया, सारे सेना के साथ जाके नागलोक के ऊपर युद्ध प्रकट किया और युद्ध करने लगा। और आनंद शेष राजा ने बोला, मंत्री आपने नकारा था ना, जाओ सेना के लेके जाके उनके साथ लड़ो। क्योंकि अर्जुन के साथ कृष्ण है, मन को मालूम है, कृष्ण का वो रिप्रेजेंटेटिव है, कृष्ण उनको रक्षा करना चाहते हैं। अनंत शेष तो मालूम है उनको। वो बोला कि आप लोग नकारा था ना, जाओ, अपने एरोगेंस दिखा रहे हैं, अभी आपको समाधान मिलेगा करके सबको भेज दिया युद्ध करने के। और बब्रुवाहन युद्ध करने लगा, मस्त जबरदस्त युद्ध हो रहा था दोनों के बीच में। बहुत सारे सेना को एक साथ में, ये धृतराष्ट्र जो है 21,000 का सेना उनको मार दिया बब्रुवाहन की सेना को। ऐसा एक फियर्स बैटल चल रहा था। और सब देख के बब्रुवाहन ने अपनी अलग अलग भिन्न भिन्न अस्त्र निकालने लगा। एक मयूरास्त्र निकाला, मयूरास्त्र छोड़ने से 10 दिशाओं से सब जगह से मयूर आने लगा और सारे सांप को खाने लगा। और इसके बाद और एक अस्त्र छोड़ा था, नाम भूल गया उसका नाम। वो अस्त्र का रिजल्ट ये है कि वो जाके वो चींटी है, चींटी सारे वो सांप लोगों को खाने लगा। और ऐसा उलिपी अस्त्र, आई थिंक उलिपी समथिंग उलिपी अस्त्र है वो उन्होंने छोड़ा और धृतराष्ट्र के ऊपर छोड़ा, तो वो सारे चींटी जाके धृतराष्ट्र को काटने लगा। और बाद में मंगूस, जो मंगूस को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ ढेवला, उसका नाम से एक अस्त्र छोड़ा, और सारे दिशाओं से वो लोग आने लगे और सांप लोगों को खाने लगा। और जो सांप का जो सेना है अट्ठरली डिफीट हो गया। और बब्रुवाहन गया, अनंत शेष राजा को मिला और उधर से मणि लेके आया। लेकिन इधर जो धृतराष्ट्र के 2 बेटे थे उधर, एक है धुर्मुख और एक है दुर्बुद्धि और ऐसा कुछ 2 लोग था, दुर्बुद्धि और एक दुस्साहस। हाँ, दुर्बुद्धि और दुस्साहस, ये दोनों, उनको मालूम है मणि तो चले गया, अभी तो कुछ तो कर रहे हैं करके। ये बब्रुवाहन वो सीन पे जहाँ अर्जुन का देह पड़ा था, उधर पहुँचने से पहले ये दोनों गया, दुर्बुद्धि और दुस्साहस, जाके अर्जुन का सिर उठा के लेके गए। जैसे बब्रुवाहन उधर पहुंचा और मणि लेके आया बहुत संतोष से, और उलिपी माँ को दिया, और उलिपी माँ ने रक्षा करने गया, देखा तो फिर बॉडी है लेकिन सर नहीं है। और उसी समय पे कृष्ण भगवान उधर प्रकट हो गया, कहीं से भी उधर जाते हुए उधर आ गए। और कृष्ण भगवान ने देखा सीन क्या हो गया, और कृष्ण भगवान बोला कि अगर मैं ऐसा कुछ एक डायलॉग बोलते हैं, भूल गया मैंने एग्जैक्टली क्या है। कृष्ण भगवान ने ऐसा कुछ बोलने से तुरंत बोला कि अगर मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसा डायलॉग भूल याद नहीं है एग्जैक्टली,
वो बोले कि अगर मैं ऐसा कुछ कार्य अच्छा कार्य किया तो तुरंत ये जो सर लेके गए अर्जुन का सर, वो लोग विस्फोट होंगे और सर वापस आएंगे, ऐसा कुछ बोला था कृष्ण भगवान ने। और तुरंत कई दूर में वो दुर्बुद्धि और दुस्साहस का वो विस्फोट हो गया, सर फट गया और अर्जुन का सर वापस आ गया। जैसे अर्जुन का सर वापस आ गए तो वो बाड़ी पे लगाया और उनको जीवित कर दिया उस मणि से। और साथ ही साथ वृषक क्षेत्र जो कर्ण का बेटा था सेनाधिपति, उनको भी जीवित कर दिया। और जीवित होने के बाद और सबका मुलाकात हो गई और कृष्ण भगवान ने बब्रुवाहन और अर्जुन का मिलन किया था। बब्रुवाहन को प्रशंसा कर रहा है कि आप सही में अर्जुन का बेटा हो, ऐसा करके प्रशंसा करके बताया कि आपसे आपका पिता अर्जुन बहुत खुश होंगे, बहुत खुश है, क्योंकि आप अर्जुन जैसा सारे लक्षण प्राप्त किए और रक्षा भी किया, ऐसा करके उनको गुणगान कर रहा था। और दोनों को मुलाकात किया, अर्जुन और बब्रुवाहन को। लेकिन उधर प्रश्न ये उठा कि उस समय पे अर्जुन सोचने लगा, अरे मैं बब्रुवाहन के हाथ में क्यों मर गया। और पूछा क्यों मर गया, बब्रुवाहन के पूछा, क्योंकि उस समय पे पहले क्या लेके आया था, वो एक कर्ज लेके आया था ना गंगा मैया का, आप मरेंगे करके, वो कर्ज भी था। और उसके साथ ही साथ अर्जुन ने इस बार क्या किया था, बब्रुवाहन ने उत्तर दिया कि आप हमेशा, आप एक गर्व था आपके पास कि आपके पास कृष्ण है और आपको कोई परास्त नहीं करेंगे करके आपके पास गर्व है। उस गर्व में आपने क्या किया था, आपने मेरा माँ चित्रांगदा को आपने गाली दी, जो शुद्ध भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको आपने गाली दिया था। उस अपराध के कारण आपको आज कोई नहीं बचा पाया मेरे हाथ से, भले ही आप कृष्ण के साथ थे। लेकिन उस समय पे वो जो मारने वाला था बब्रुवाहन, बांध छोड़ दिया था उनका सर अलग करने के लिए। उस समय पे अर्जुन ने कृष्ण का नाम जप करने वाला था, कृष्णा ऐसा करके बोलने से पहले ही उनको सिर अलग कर दिया था। लेकिन जैसा वापस मणि लगा के जीवित किया था, तुरंत उठते हुए कृष्ण कृष्ण बोलने लगा अर्जुन। ऐसा कृष्ण भक्ति था उनके पास, ना गाढ़ कृष्ण भक्ति। अभी बब्रुवाहन ने सारे बताया कि आपने एक शुद्ध भक्ति का बातें, गलत शब्द प्रयोग करके आपने अपराध किया और इस कारण से आपको कोई नहीं बचा पाया और वापस अभी आपको जीवित कर दिया। ऐसा करके दोनों को मुलाकात किया कृष्ण भगवान ने, बब्रुवाहन और अर्जुन का। वैसा हम देख सकते हैं कैसे कोई भी भगवान का शरण लेने से ही सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। अगर भगवान को नकारने से सब कुछ छोड़ जाएंगे। जैसे कि अर्जुन ने इधर देखा, जब उनके पास इतने सारे विद्या है और हर जगह पे नंबर 1 वॉरियर का नाम से विख्यात है, क्योंकि कृष्ण भगवान साथ में थे। इसलिए जब कृष्ण भगवान चले गए, अर्जुन के साथ शक्तियाँ भी थी, लेकिन वो सारे वापस चले गए। जैसा कृष्ण भगवान गए तो वो शक्तियाँ भी काम नहीं करने लगा। हम देख सकते हैं परपट में प्रभुपाद जी ने बताया कि जैसा ही कृष्ण भगवान चले गए तो सारे रानियों को लेके, विधवा रानियों को लेके हस्तिनापुर जा रहा था। क्या हुआ था, रास्ते में चोर डकैत लोग आके अर्जुन को परास्त करके सारे को लेके गए। तो सब उस समय पे सोचने लगे कि सच में कृष्ण भगवान साथ नहीं रहते तो मेरा इतना भी है शून्य है। विदाउट कृष्णा even Arjuna can become zero. With Krishna, Arjuna can become hero. This is a lesson we can learn from this life and teachings of Arjuna and the qualities of Parikshit Maharaj. Okay, I will stop here.
मैं इधर ही रुकता हूँ, इसका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकता हूँ। ठीक है, ये सब महाभारत की स्टोरी है। आज स्टोरी थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैं शेयर कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सीख सकते हैं कैसे अग्निदेव, बब्रुवाहन, अग्नि और अर्जुन सारे भगवान का सरेंडर करके अपने जीवन जिया। इसलिए उस रास्ते में चलते हुए हम भी भगवान को सरेंडर होके अपना जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, जय गो प्रेमानंदे।